उसकी कुशाग्र बुद्धि ने ईसाइयों का और अंग्रेजों का षड्यंत्र समझ लिया। उसने कहा मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, ये देश के दुश्मन हैं, ये आदिवासियों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुंडा जनजाति में गाय को माता समझा जाता है। उसको भगवान क्यों कहा गया है? वो बालक जब ईसाई मिस्त्रियों की स्कूल छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ के आनंद पांडे नाम के एक वैष्णव संत के सानिध्य में आया, उस संत ने उसको रामायण, महाभारत, गीता और पुराणों के बारे में ज्ञान दिया। तो उसने जनोई धारण की, खड़ाऊ पहनते थे, और जब बंसुरी बजाता था तो भगवान कृष्ण की तरह गाय उसके साथ झुंड में आकर खड़ी हो जाती थी। उस बालक जब बंसुरी बजाता था, और वो किसी को कोई बीमार आता था, उसको हाथ पिराता तो वो ठीक हो जाता। एक बार आकाशीय बिजली गिरी तो उसके साथ कुछ पशु थे, मर गए, एक दो बालक और थे, वो घायल हो गए, और बिजली उसके सिर पे गिरी बिरसा मुंडा की, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो लोगों ने देखा ये कोई अद्भुत शक्ति है जिसको आकाशीय बिजली भी नहीं मार सकी। उस बालक ने अल्प ज्ञान, कम पढ़ा लिखा और इतना महान संगठक था कि किस तरह से लाखों लोगों को जोड़ देता था। उसकी वाणी में वो आध्यात्मिक शक्ति थी कि उसके 15 साल का विद्रोह कर दिया उसने। कह दिया मुंडा संताल सभी इकट्ठे हो जाओ, ये टोपी वाले अंग्रेज और ये पादरी ईसाई एक है। और इतने लोग इकट्ठे हो गए तो अंग्रेजों की बंदूकें, राइफल, संगीन भी काम नहीं आई। एक बार कई अंग्रेजों के थाने जला दिए उन्होंने। धोखे से पकड़ा गया तो इतने लोग इकट्ठे हो गए कि अंग्रेज ने देखा है हम संभाल नहीं पाएंगे, तो उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में फिर उसने लाखों लोगों को इकट्ठा किया। एक लांबोरी पहाड़ है, उस पहाड़ पे चढ़ के ऊपर धनुष, कमान, तीर लेकर के, और नीचे अंग्रेजों की सेना। तो सैनिकों ने देखा यहाँ फिर हम नहीं लड़ पाएंगे इनसे, तो वो पीछे हट गए। धीरे से उन्होंने किसी बेदी के माध्यम से उस बालक को गिरफ्तार किया है, और कहते ऐसा है वो बीमारी से मरा, लेकिन जो लोग वहां के कह रहे हैं वो बीमारी से मर नहीं सकता था, क्योंकि वो दूसरों को हाथ लगाता था तो बीमारी खत्म होती। उसे जहर दे के मार डाला ईसाइयों ने। ऐसे महान सपूत को, और उसके साथ साथ भारत सरकार ने जितने महापुरुष हुए हैं, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के सेनापति राणा पूंजा भील, और जितने भी जनजाति समाज में स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, इस दिन को भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ जिन आदिवासियों ने इस देश के लिए अपनी जान दी, उनके सम्मान में पूरा देश आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार के प्रति आभार भी ज्ञापित कर रहे हैं, और एक राष्ट्रीय अवकाश बिरसा मुंडा के नाम से घोषित किया जाए, ये प्रयास चल रहा है। जनजाति समाज के नाम पे एक भी राष्ट्रीय अवकाश नहीं है जो सर्व समाज मनाए। ऐसे सपूत के नेतृत्व में आप सब सम्मानित हुए। सर्व समाज द्वारा भारत सरकार के नेतृत्व में आपका सम्मान किया गया है। ऐसे महापुरुष को नहीं भूलना है और स्वधर्म को नहीं छोड़ना है। क्या कौन है हम, किस धर्म के मानने वाले हैं? हिंदू है, क्योंकि मेवाड़ के राज चिन्ह पे एक तरफ राणा है तो दूसरी तरफ भील है। पहला सबूत
सलूम्बर के अंदर सोनार भील राजा था। वो 12वीं शताब्दी में जब मरा तो उसकी रानी ने उसकी शव के साथ में जौहर किया था, सती हुई थी। राजपूत राजा आए, उन्होंने कहा जब तक सती का मंदिर नहीं बनेगा तब तक राज नहीं करेंगे। तो राजपूत राजाओं ने सोनार भील किए, पत्नी के सम्मान में मंदिर बनाया, फिर सलूम्बर पे राज किया। मेवाड़ के सबसे प्राचीन राजा बप्पा रावल थे। बप्पा रावल के समय में बप्पा रावल को एक भील राजा ने ईडर के अंदर बड़ा किया, युद्ध कौशल सिखाया, घुड़सवारी सिखाई। भीलों का रास्ता ईडर पे, उनको बड़े किए। फिर वो मेवाड़ में आए तो राजपूतों और भीलों का एक समझौता हुआ कि राज कौन करेगा। तो मंथन के बाद में ये तय हुआ कि पाठ का धनी होगा राजपूत होगा, राज वो करेगा, और घूमट का धनी होगा वो भील होगा, जमीन जायदाद का मालिक होगा वो भील होगा। कहीं पर भी भील कभी शूद्र नहीं थे या ऐसी कोई बातें करते हैं। दक्षिण राजस्थान में देखो आप, राजपूतों से पहले भील राजा हुआ करते थे। इस समय में मिशनरी और वामपंथी मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमारे युवा बराबर धार्मिक संस्कार जानते ही नहीं। वो कहते हैं वो ईसाई हमारे अच्छे थे। क्या कहते हैं? ईसाई हमारे अच्छे थे अंग्रेज, और अभी वाली सरकार है वो गलत है, ऐसा उनको सिखाया जा रहा है। और उनके पीछे धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा है। वनवासी कल्याण आश्रम ने देश के 288 जिलों में 11 राज्यपालों को, 7 मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिया पिछले साल कि जो हिंदू धर्म को बदलकर जाता है जनजाति समाज में, उनको आरक्षण से बाहर किया जाए। अगले 2 महीने पूरे देश के अंदर 743 जिले हैं। कितने हैं? उसमें से 463 जिलों में जनजाति समाज रहता है। हर एक जिले पे आंदोलन होगा और एक बहुत बड़ी मीटिंग और जुलूस होंगे कि इनको तत्काल निकाला जाए। ये हमारे समाज के टुकड़े करता है, समाज को आपस में लड़ाता है, भाई बेटियों को बेचता है और पैसे खाते हैं कुछ लोग, आम जनता जानती नहीं है। ऐसा एक बवंडर फैलाया जा रहा है। जो आदमी अपने समाज का नहीं हो सकता है और दूसरे को कहता है ये हमारे लिए अच्छे हैं। इस देश का सनातन धर्म है। हिंदुस्तान की परिभाषा किसने की? किसी को मालूम है? हिमालय नाम किसने रखा? किसी शास्त्र में कोई तारीख है कि जानते हैं? बड़े प्रबुद्ध है यहाँ पे लोग, हमारे सब पढ़ते हैं। हिंद महासागर का नाम किसने रखा? सिंधु नदी को पाश्चात्य लोग हिंदू कहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रही है हिंदुओं का देश है। बप्पा रावल ने अफगानिस्तान के गंदार तक जीता था, विस्तार साम्राज्य किया था, और भगवान राम का पुष्पक विमान के अवशेष आपको गंगार में मिले हैं। हिंदू कुश पर्वत वहां है। आप तो अभी हिंदुस्तान को समेटने की बात नहीं कर रहे हो, हमारी आंखें तो हिंदू कुश तक है। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान के उस किनारे पे वहां तक हिंदुओं का राज था। और जो इस देश का मूल निवासी कहता है, वो कहता मैं हिंदू नहीं हूं, यो प्रचार कर रहे हैं। अरे संसार का तमाम व्यक्ति हिंदू है और सनातनी है। इस पूरी दुनिया में मुसलमान भी पैदा है हिंदू है, ईसाई भी पैदा है हिंदू है। ऐसे आप जानते हो, जब तक खतना नहीं किया जाता है मुसलमानों में, तब तक वो मुसलमान नहीं माना जाता। जब तक ईसाइयों में बपतिस्मा नहीं होता है, तब तक वो ईसाई नहीं माना जाता है। हमारा महान धर्म पूरी दुनिया को अपनी गोद में, हमने ईसाइयों को मिर्जागर बना के दिए, हमने मुसलमानों को बदकिन बना के दिए, लेकिन इस समय समाज को
टुकड़े करने का काम, क्योंकि हमारा समाज गरीब है और 700 जातियां हैं। कितनी? ऐसे समय में हम सबको मिल करके समाज का निर्माण करना है और समाज को एक नारा देना है। क्या नारा देना है? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, हर बच्चे की जबान पे होना चाहिए, ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो शेर बन जाता है। ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो शेर बन जाता है। और शेरनी कौन है? जिन्होंने घूंघट निकाल, बहुत बढ़िया, बहुत महाराणा और राजपूत और भील योद्धा किसकी कोख से जन्मे हैं? किसी को मालूम है? ये आकाश से कब के हो आप? इनकी गोद से पैदा हुए ना? मेवाड़